भैया मिर्जापुर में आ गए, क्या कहेंगी? लोकसभा चुनाव के लिए 6 चरणों का मतदान हो चुका है। अब आखिरी यानी 7वें चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होनी है। आखिरी चरण के लिए बीजेपी और इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। यूपी के सोनभद्र में उन्होंने चुनावी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला भी बोला। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा चुनाव में एनडीए के जीतने की भविष्यवाणी भी कर दी। लेकिन इस दौरान पत्रकारों ने अनुप्रिया पटेल से राजा भैया को लेकर सवाल पूछ लिया, जिसके बाद वो सवाल का जवाब दिए बिना ही वहां से चली गई। क्या उम्मीद करती हैं? पांचवें चरण में ही एनडीए की नैया पार हो गई थी और 6वें चरण तक तो सुनामी आ गई है और 7वें चरण तक तो जो हमारा इंडी गठबंधन है वो चारों खाने चित हो जाए। राजा भैया मिर्जापुर में आ गए, क्या कहेंगी? बता दें, इससे पहले अनुप्रिया पटेल ने प्रतापगढ़ जाकर राजा भैया का नाम लिए बिना हमला बोला था। मंच से उन्होंने कहा था कि अब राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होता, अब राजा ईवीएम की बटन से पैदा होता है। स्वघोषित राजाओं को लगता है कुंडा उनकी जागीर है। उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर है। अनुप्रिया पटेल के इसी बयान के बाद यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। राजा भैया और उनकी पार्टी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है, जिसके बाद प्रतापगढ़ में अखिलेश की रैली में जनसैलाब उमड़ा था। जनसभा में राजा भैया के समर्थक भी पहुंचे थे। इतना ही नहीं, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के समर्थक अब बीजेपी को अंजाम भुगतने तक की बातें करने लगे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।